एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे ना मैंने अब काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने एक हफ्ते से वीडियो नहीं डाला है। तो रीज़न मेरा ये नहीं रहा है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मैं ऐसा कर रही हूँ। नहीं, कुछ नेटवर्क इशू था, उस वजह से मैं नहीं डाल पाई। लेकिन अब मैं आगे से कंसिस्टेंट रहूँगी, पूरी कंसिस्टेंट रहूँगी और आगे से मैं वीडियो डालती रहूँगी। अगर आप सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहूँगी, कभी नेगेटिविटी आएगी नहीं। आपके सपोर्ट के बिना तो नेगेटिविटी आ ही सकती है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी। तो क्या है कि आज मैं फिर से स्टार्ट किया है कि मैं रेगुलरली, मैंने ये लिया है कि ठीक है मैं अब रेगुलरली कंसिस्टेंट होकर करूँगी काम। ठीक है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करना। एंड आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक्स। और अब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो एक बेस्ट ऑफ बेस्ट टॉपिक रहने वाला है। मैं ना इस चीज़ को मानती हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, अगर ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, क्लियर है, सब कुछ है ना, तो आप चाहे कोई बिजनेस कर रही हो, FLM कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो ना, अदरवाइज सबसे पहले हर फील्ड में, ये तो हर फील्ड का है, हर फील्ड का टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है ना, तो आप अच्छे से हर जगह वर्क कर सकते हो। जैसे कि अपना जो टॉपिक रहेगा रिलेशन बिल्डिंग, टॉपिक है हमारा रिलेशन बिल्डिंग। टॉपिक क्या है? रिलेशन बिल्डिंग। जो हमारा अब रिलेशन बिल्डिंग, तो ये चीज़ को आप भी मानते हो कि रिलेशन अगर अच्छे से बिल्ड है तो आप हर काम में बेस्ट हो। तो यही चीज़ मैं बताऊंगी कि रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाता है, रिलेशन को कैसे बिल्ड किया जाता है, और रिलेशन को बिल्ड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है ना, गजब होता है साहब। आपका रिलेशन अगर अच्छे से बिल्ड है ना, तो रिजल्ट अच्छे है। तो रिलेशन बिल्ड के लिए ना तीन स्टेप होती है। देखो, एक तो सरफेस लेयर होते, 3 लेयर होते। एक तो सरफेस लेयर, एक पर्सनल लेयर और एक इमोशनल लेयर। अगर ये 3 लेयर में अगर बंदा होता है, अगर हमारा जो उसके साथ रिलेशन होता है 3 लेयर में होता है। देखो, सरफेस लेयर क्या होती है? प्रोस्पेक्ट के बारे में। सरफेस लेयर यानी कि आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में क्या चीज़ पता है। सरफेस लेयर में आता है कि प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको, उसके बारे में हाय हेलो, यानी कि वो होता है बंदा जिसके बारे में आपको नॉर्मली पता होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या नहीं करता, उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या चीज़ें, ये नॉर्मल चीज़ें पता होती है, वो सरफेस लेयर आता है। और एक पर्सनल लेयर जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है, यानी कि सब कुछ तो मतलब कि आप जान सकते हो उसके सब कुछ की, यानी कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करती है, क्या क्या होता है, यानी कि उसे पर्सनल लेयर में आता है कि उसकी सारी चीज़ें पता है कि फैमिली में क्या क्या होता है। लेकिन सबसे जो मोस्ट होता है वो इमोशनल लेयर होता है। इमोशनल लेयर जिसमें ना पर्सन की आपकी वो सारी चीज़ें पता है, इमोशनल जो कि पर्सन के अंदर की है, दुख सुख सारी चीज़ें पर्सन के बारे में पता है आपको, कि दुख पता है उसका, सुख पता है, यानी कि उसकी सारी चीज़ें बाहर की अंदर की उसकी पता है ना आपको, वो इमोशनल लेयर आता है उसमें। अगर आप 3 लेयरों में अगर आपके साथ पर्सन होता है, देखो सबसे ज़्यादा अधिकतम पर्सनल हमारे सर्फिस लेयर में भी होता है, पर्सनल लेयर में भी होता है, इमोशनल लेयर में भी होता है। लेकिन अब इन 3 लेयर में होता है, तो इन तीनों लेयर में एक जैसी बात तो हो सकती नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उस हिसाब से बात करनी है हमें। देखो, पर्सनल बात करने का तरीका हमारा ये होना चाहिए कि पर्सन के अकॉर्डिंग बात करनी है। ऐसा नहीं कि पर्सन किस अकॉर्डिंग बात कर रहा है और हम किस अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब पर्सन बात कर रहा है, अपनी इमोशनल बात कर रहा है, वो अपने बारे में कुछ बता रहा है, अपना दुख बता रहा है जैसे कि, तो आप ना उससे ये बात कर रहे हो, हंस के बात कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। पर्सनल वो क्लोज हो गई नहीं, उसे उसके अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। अगर वो दुखी से बात कर रहा है तो हमें दुख होना पड़ेगा। अरे वो बहुत खुश होकर बात कर रहा है तो हम दुख होकर बात करें, हाँ हाँ, वो तो नहीं हो सकता। वो ज़्यादा खुश है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वो इमोशनल है तो इमोशनल, वो थोड़ा सैड है तो हमें थोड़ी उसी लेवल में बात करनी पड़ेगी। अगर वो सैड है और हम हंस के बात करें कि कुछ नहीं होने वाला। देखो, वो इमोशनल है, बंदा इमोशनल है, तो उसके हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी हमें। जिस तरह से बंदा है ना, उसी हिसाब से हमें बात करनी पड़ेगी, हमें उसी लेयर में बात करनी पड़ेगी, वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। और करना क्या है उसमें, 70% जो होता है ना पर्सन की सुननी है। अब करना क्या है, हमें 70% पर्सन की सुननी है और 20% हमें ना सुनानी है। 20% सुनानी है, उसमें भी क्या करना है अपना, और 10% जो होती है ना हमारे पर्सन के अकॉर्डिंग जो बात चल रही होती है ना, मेन जो भी ट्रेंडिंग में चल रही होती है, वो चीज़ बतानी है। अब क्या करना है, 70% में जो पर्सन जो होता है ना, उसके बारे में जो सुनाता है, वो सारी चीज़ें सुननी है। और अपने जो 20% है उसमें सुनाना क्या है, वो भी पर्सन के अकॉर्डिंग ही सुनाना है। मतलब कि पर्सन जो चाहता है ना, उसकी जो नीड है उसी के अकॉर्डिंग सुनाना है। ऐसा नहीं करना है हमें कि मतलब कि हम सुनाए जा रहे हैं कुछ अपने बारे में, कुछ चीज़ें उसके बारे में सुनाना है। वो जो सुनना चाहता है ना, वही सुनाना है। और 10% क्या होता है, जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा हो, क्या चल रहा है, जैसे कि ऑफर वगैरह। आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, तो उसमें जो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, उसके लिए क्या फ़ायदा, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी ना, तो सब सेट है। मतलब कि उसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है, हाँ अभी बता दिया कि हाँ अभी आप ये करते हो ना, तो अभी आपको ये फ़ायदा होगा। देखो, उसे फ़ायदा लो, सारी चीज़ें बतानी है। तो वो अर्जेंसी आपने क्रिएट की ना, कि अभी ऑफर चल रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी हमारे ये पोस्टर बन रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो वो चीज़ अर्जेंसी क्रिएट की ना, तो वो बंदा अभी क्लोज होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
और पर्सन के अकॉर्डिंग बात करनी है, ना कि हमें उधर की उधर बातें कर ले। बात उसे पर्सन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो जो चाहता है उसे वो मिलना चाहिए। देखो वो कोई भी पर्सन आता है ना हमारे पास, तो वो ऐसे नहीं आता है, वो ऐसे नहीं आता है कि वो अपने हिसाब से नहीं आता है। वो देखो किसी भी बिजनेस को देख के नहीं आता है, किसी भी कंपनी को देख के नहीं आता है, किसी ब्रांड को देख के नहीं आता है, वो आपको देख के ज्वाइन करता है। तो आपको अपने बारे में भी उसे क्लियर होना चाहिए, अपने बारे में भी बताना चाहिए उसे। देखो वो बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करता है, वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, वो हमें ज्वाइन करता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बात करें, वो चीज़ अपनी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। और पर्सन के अकॉर्डिंग नीड्स से बात करनी है, उसे करना है काम, उसकी लाइफ बनानी है, न कि आपकी लाइफ को कुछ करना है, न कि बिज़नेस में कुछ करना है। उसे नहीं फ़ायदा, आपका कुछ फ़ायदा हो उसे कोई मतलब नहीं है, बिज़नेस का क्या फ़ायदा हो उसको कोई मतलब नहीं है, उससे उसका कितना फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ उसे मतलब की है। तो उसे उसका फ़ायदा बताना है। तो अगर आपने ये चीज़ें कर ली ना, तो सब सेट है, तो सब कुछ सेट है अपना। तो क्या है कि रिलेशन बिल्डिंग में क्या करनी है, पर्सन पे ज़्यादा ध्यान देना है, पर्सन की बातों पे ध्यान देना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वैसे मैंने काफ़ी शॉर्ट में समझा दिया रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, यानी कि सिंपल वे में समझाया इस चीज़ को मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई भी इशू रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें मुझे कि मुझे अगले टॉपिक पे किस पे बात करनी चाहिए, और कमेंट ज़रूर करें कि मुझे क्या इसमें कोई क्या जो कमी रही है वो सारी चीज़ें मुझे बताएं, तो क्या कि मैं अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट करूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। स्टार्टिंग है, आप इस चीज़ को समझते हो कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से वैसे क्लियर करूँगी। स्टेटम मोड है, और अच्छे से और भी अच्छे से क्लियर करूँगी अगर आप अच्छे से कमेंट करोगे, अच्छे से मुझे अप्रिशिएट करोगे तो। और आपको भी अच्छा, मैं जो सीख चुकी हूँ ना, जितना सीख रही हूँ ना, वो सिखाने की मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मेरा माइंडसेट है कि मैं अंदर ना रखूँ, मेरे पास इतना सा भी है ना, इतना सा भी अंदर है ना, वो बाहर निकालना है बस, अंदर भर के कुछ नहीं रखना है। जो मैं देख रही हूँ, मैं जो सीख रही हूँ वो सब सिखाने की कोशिश करूँगी। तो ज़रूर सपोर्ट करें, काफ़ी सपोर्ट से मैं हो सकता है, कहते हैं ना कि इंसान सपोर्ट से आगे निकलता है। तो मुझे पता है जो ये यूट्यूब के सारे हैं ना, वो सारे मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी उम्मीद है आपसे। एंड थैंक यू, आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। एंड अगले के लिए मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे कि मैं थोड़ा हो जाऊँ कि हाँ अवेयर हो जाऊँ कि ये चीज़ मुझे इन्हें बतानी, जो कि मुझे भी आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, मुझे भी आपके अकॉर्डिंग ही चलना है कि आपको जो चाहिए ना वो चीज़ मैं बताऊँ। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, बाय।